हेलो जी, 11 क्लास की मैथ है। ये प्री एक्सरसाइज 1.2 यानी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो एग्जांपल्स होती हैं उनका सोल्यूशन हम करेंगे स्टार्ट में। इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स जो हमारा टॉपिक है, इसका मतलब ये है कि कोई से दो कम्प्लेक्स नंबर जो होंगे आपके पास वो आपस में इक्वल होंगे अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग जो रियल पार्ट होगा वो रियल पार्ट के इक्वल होगा। मसलन ये कि इसमें जो ए है, ये देखिए ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट के इक्वल रखेंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसे हम इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखेंगे। यानी ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। और इस यानी इक्वालिटी ऑफ टू नंबर्स को लेते हुए, इक्वालिटी ऑफ टू नंबर्स को अगर सामने रखें हम, तो हमारी ये एग्जांपल नंबर 4 जो है इसका सोल्यूशन बनता है। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन जो है वो कैसे होगा। आप देखिए कि ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, दिस इज इक्वल टू सम अदर नंबर। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं कि इन दो नंबर्स का जब हम यानी सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो पहले तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं एक बार, x प्लस आयोटा वाई। मेरे साथ रहिएगा और खुश रहिएगा, खुश रहना सीखें, खुश रखना सीखें। आपकी छोटी छोटी सी बातों से अगर कोई खुश हो जाता है तो इसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है। यारों दोस्तों की छोटी छोटी बातों पे नाराज़ होना जो है ये भी अच्छा नहीं है। लाजमी एक दूसरे को आप इंटरटेन करें, लेकिन ख्याल रखें कि किसी की तज़हीक ना हो। तज़हीक के ज़रिए अगर आप किसी को खुश रखते हैं तो ये अच्छा नहीं है। देखिए 3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा पहले इन दोनों से, फिर 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से। इक्वालिटी वैसे आएगी, राइट पे चीज़ें लिखेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करें 3x प्लस 3 आयोटा वाई, फिर 2 को मल्टीप्लाई करें आप 2x आयोटा प्लस 2y आयोटा स्केयर 5 प्लस 12 आयोटा। इसके अंदर देखें जो वैल्यूज़ आपको आयोटा के अंदर मिल रही हैं, ये आपके पास 3x है, यहाँ से आपको मिलेगा -2y, क्योंकि आयोटा स्केयर आपका -1 के इक्वल होता है, तो ये इसको नफ़ी कर देगा। इन दोनों वैल्यूज़ के साथ यूँ समझिए कि ये आपके पास रियल नंबर्स हैं। इन दोनों वैल्यूज़ के साथ जो आपको वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है जी 2x, ये वाली आयोटे वाली मिल रही है, और 3y ये भी आयोटे वाली मिल रही है। ये आयोटा कॉमन ले लें इधर, ये 5 प्लस 12 आयोटा। अब यूँ करें कि ये सारा रियल है, इस तरह ने भी रियल है, ये सारा आयोटे से पहले वाला इमेजिनरी है, इस तरह 12 इमेजिनरी है। तो यहाँ पर लिखें कि ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो ये जो आयोटा के बगैर वाला है ये रियल पार्ट है, इसे हम रियल पार्ट के इक्वल रखेंगे, यानी 2x माइनस 2y दिस इज इक्वल टू 5। एंड दूसरा जो आयोटे से पहले है 2x प्लस 3y, इसे हम 12 के इक्वल रखेंगे। अब इसके अंदर देखें आप कि जो वैल्यूज़ यहाँ पर मौजूद हैं इसको भी, ये भी आपके पास इक्वेशन जो है वो मौजूद है किसके लिए, अपना एक्स और वाई में, ये भी आपके पास एक्स और वाई के अंदर इक्वेशन मौजूद है। यहाँ पर आपने फाइंड आउट करनी है एक्स, फाइंड आउट करना है एक्स और वाई को। तो इन दो इक्वेशन से हम एक्स और वाई को जो है वो फाइंड करेंगे। तो देखिए ये भी आपके पास 2x माइनस 2y, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दें, यहाँ पर मैं ये लिख दूँ कि 1 माइनस 2 या 2 माइनस 1, चलें 2 माइनस 1 कह देते हैं। तो पहले मैं 2 लिखूँगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। यहाँ पे है 2x माइनस 2y दिस इज इक्वल टू 5। अब चूँकि हमने सब्ट्रैक्शन करी है तो यहाँ पर ये कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5y, इधर आ जाएगा 7 एंड y इज इक्वल टू 7/5। एक वैल्यू जो आपको मिल गई है इसे आप किसी भी इक्वेशन के अंदर रख दें, मसलन आप 1 के अंदर रखें, 1 बिकम्स, तो 2x वैसे लिखेंगे, 2 लिखेंगे, y की जगह 7/5 दिस इज इक्वल टू 5। और यहाँ से आप 2x माइनस 14/5 इज इक्वल टू 5, 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 14/5 दिस इज 25 प्लस 14/5 this is 2x, so we will write 2x this is equal to 39/5 and x is equal to 39/10।
तो ये x की जो वैल्यू है 39/10 के इक्वल होगी। तो ये हमारी पहली एग्जाम्पल नंबर 4। इसके बाद हम अनदर टॉपिक की बात करेंगे। ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन आसान है। स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर के किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो क्या होता है। देखिए जो स्क्वायर रूट होता है ना किसी भी कम्प्लेक्स नंबर वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर ही आता है। लेट करें कि ये हमारे पास w इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अयोटा, ये स्क्वायर रूट है एक कम्प्लेक्स नंबर x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू z का, जिसके अंदर याद रखें यहाँ पर p q और x और y ये आपके पास रियल नंबर है। लेट करते हैं w इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ z। ये अभी हमने इस बात को कहा कि w इज अ स्क्वायर रूट ऑफ सम नंबर। जब w इसका स्क्वायर रूट है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नंबर है उसके ऊपर स्क्वायर रूट लिया जाएगा और दोनों तरफ स्क्वायर लेने से आपको मिलेगा w स्क्वायर इज इक्वल टू z। अब इस लेफ्ट हैंड साइड पे w की वैल्यू रखते हैं ये वाली, राइट हैंड साइड पे आप z की वैल्यू रखते हैं x प्लस आयोटा y। अब जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर को खोलेंगे तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू दिस। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने करना है रियल और इमेजनरी पार्ट्स को कंपेयर। अयोटा स्क्वायर की जगह अगर मैं माइनस लिखूं तो ये मेरा बनेगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये वाली वैल्यू। यहाँ बनेगा 2pq इंटू अयोटा। तो जब इंटू अयोटा बचेगा तो अयोटा से पहले वाली वैल्यू आपका इमेजनरी पार्ट होगा और ये सारी क्वांटिटी आपका रियल पार्ट होगा। तो जाहिर है फिर जब इक्वेट करते हैं तो रियल पार्ट को रियल के इक्वल और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी के इक्वल रखते हैं। अब इसके अंदर देखें हमने अभी ये चीज़ जो है वो देखी है, एज वी नो दैट x हमारे पास है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और y हमारे पास है पी क्यू। इन दोनों को अगर हम पुट कर दें, ये जो इक्वेशन हमने लिखी है ऊपर, ये जो स्क्वायर खोला है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, दिस इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y। यहाँ पर यानी ये हमने लिखा है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर खोलें तो वो इसके इक्वल होता है। अच्छा ये हम इसलिए ले रहे हैं, ये वैल्यू हमने अपनी तरफ से लिखी है, ये वैल्यू हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हम x की वैल्यू को भी इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर सकें और y की वैल्यू को भी इसके अंदर हम सब्सटीट्यूट कर सकें। तो देखिए जो आपके पास पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है वहाँ पर हमने x लगा दिया, जहाँ पर आपके पास 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है तो ये 2pq का क्यूब है स्क्वायर है, उसकी जगह पे हमने ये देखिए ये लगा दिया। इस सिचुएशन में देखें जो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये आप देखें इक्वेशन 2 और 4 जो है उसकी हेल्प से 2 और 4 से देखें तो हमें जो x यानी ये इक्वेशन 2 है, ये जो x है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के इक्वल था। ये देखिए x आपके पास था पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के इक्वल और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर जो है वो इसके इक्वल है। तो यानी ये कि यहाँ से एलिमिनेशन हम कर रहे हैं पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर की। अगर हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं, ये देखिए जनाबे वाला कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू इसके इक्वल है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू इसके इक्वल है। अगर हम इनको सम अप करते हैं तो आपका क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 2p स्क्वायर। इस जनब इनको सम अप कर लेंगे तो p स्क्वायर विल बी इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2 एंड p इज इक्वल टू दिस। अब हम एक p जो है वो फाइंड आउट कर चुके हैं, दूसरा हम q फाइंड आउट करेंगे। जब हम p और q फाइंड आउट कर लेंगे तो यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए, जो हमारे पास w है p प्लस क्यू अयोटा, इसके अंदर हम इसकी वैल्यू रख देंगे या यहाँ पर z की जगह हम रख देंगे तो हमारा जो सलूशन होगा वो आ जाएगा। ये देखिए ये सारा मामला है क्या, यहाँ पर इक्वेट करने के बाद आपके पास p की वैल्यू आ चुकी। p की वैल्यू जब आ गई तो आप अगर इसकी सब्ट्रैक्शन लेंगे तो आपको मिल जाएगी q की वैल्यू। ये देखिए सब्ट्रैक्शन से क्या होगा कि आपकी ये क्वांटिटी ख़त्म हो जाएंगी, ये 2q स्क्वायर हो जाएगा और 2 फिर डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा। इस सारे के अंदर देखें कि यहाँ पर आपको q इन टर्म ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। अब देखिए आपको p भी मिल गया, देखिए यहाँ पर ये आपके पास p है,
ये आपके पास Q है। यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि इस सारी वैल्यू की जगह हम Z लिखेंगे, क्योंकि Z x प्लस आयोटा y के इक्वल है। जब आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब इस सारे की जगह आपका आ जाएगा Z, और इस सारे की जगह भी आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ नोट है, इनको आप रहने दें, या आप देखना चाहते देख लें कि अगर y पॉजिटिव हो तो फिर P एंड Q हैव सेम साइन। अगर y नेगेटिव होगा तो फिर P और Q डिफरेंट साइन रखेंगे। अगर y ज़ीरो होगा तो उसमें से एक वैल्यू ज़ीरो होगी, या P ज़ीरो होगा या फिर Q ज़ीरो होगा। ये बात कर रहा है इसकी कि y, चूँकि y जो है वो 2PQ के इक्वल है, तो y पॉजिटिव कब होगा? जब इनके सेम साइन हो। नेगेटिव कब होगा? जब इनके साइन डिफरेंट हो। और ज़ीरो के इक्वल कब होगा? जब इनमें से एक चीज़ ज़ीरो हो। तो ये लिखा जा रहा है, डजेंट मैटर। अब जरा गौर कीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z x प्लस आयोटा y के इक्वल था। इसके अंदर देखें कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z जो है वो आपके पास ये वाली है, जिसे हम प्लस माइनस की फॉर्म में ऐसे करके लिखेंगे। और इसके अंदर देखें, जब हम इसकी यानी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो आपके पास ये सारी जो क्वांटिटी है, यानी देखिए कि x प्लस आयोटा y का स्क्वायर रूट है ये, और ये सारा जो है फिर w के इक्वल है, जो हमने अभी w फाइंड आउट किया था। अब इस फार्मूले को लेते हुए हमने किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो फाइंड आउट करेंगे, जिसके अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z विल बी इक्वल टू दिस। अब उन्होंने एक एक्सरसाइज हमारे पास रखी है, एक एग्जांपल है, जिसके अंदर उसने कहा कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर 5 प्लस 12 आयोटा। ये कम्प्लेक्स नंबर है जिसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। आल्सो रिप्रेजेंट द स्क्वायर रूट ऑफ एन अर्गन डायग्राम। वो कहते हैं इसको अर्गन डायग्राम के अंदर भी रिप्रेजेंट करें। चलें जी, पहले हम इसका जो है ना स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। स्क्वायर रूट इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे देखिए कि ये सारी चीज़ इसके इक्वल है, इसके अंदर x ये है, y ये है। फिर जो z की एब्सोल्यूट वैल्यू है ये आपके पास होती है रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, जो कि 5 का 25 और 12 का जो है आपके पास 144 होगा। स्क्वायर रूट लेंगे आपके पास 169। उसके बाद देखिए कि 169 का जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास है 13, ये z की एब्सोल्यूट वैल्यू। अब हम इसका फार्मूला लगाते हैं। देखिए इधर जो भी वैल्यू होती है उसका स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल टू z प्लस एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा y ओवर y की एब्सोल्यूट वैल्यू z माइनस एक्स ओवर 2। यहाँ पर देखिए हमने y की वैल्यू लिखी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y लिखा, साथ में 13 माइनस 5। तो इससे हमें क्या मिलेगा? 5 और 13 19, 5 और 13 18, 18 को 2 पे डिवाइड करें आपका 9 आएगा। 9 की जज़र ले लें तो आपको 3 मिलेगा। अब इमेजरी पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें आपके पास जो 12 है, इस 12 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जस्ट आपको आयोटा मिलेगा, और 13 में से 5 गया तो 8 बचा। 8 बटा 2, 2 का जज़र 4, 4 का जज़र 2। तो इसका मतलब इसके रूट का जो आंसर है वो आपके पास आएगा 3 प्लस 2 आयोटा। और किसी भी 3 प्लस 2 आयोटा को आप अर्गन डायग्राम पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये देखिए, ये जी आपके पास एक अर्गन डायग्राम, ये आपका रियल एक्सिस, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस, ओरिजिन 1 2 3 1 2 3। आपके पास जो इसका रिज़ल्ट है वो आया जी 3 प्लस 2 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा। तो देखिए जब 3 प्लस 2 आयोटे को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें x इज इक्वल टू 3 है और इमेजिनरी नंबर जो है वो 2 है। तो x से हम 3 देखेंगे, y से हम 2 देखेंगे। तो ये जो आपके पास पॉइंट है 3,2 या 3 प्लस 2 आयोटा, ये आपका अर्गन डायग्राम के ऊपर भी रिप्रेजेंट हो गया। तो ये हमारे पास एग्जांपल 5 का सलूशन कंप्लीट हो। इसके बाद आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 को देखेंगे।